एक नगर के रेल स्थानक पर एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह वहां से आने जाने वाली रेलगाड़ियों में सवार यात्रियों से सहायता मांगकर अपनी क्षुधा शांत करता था। एक दिन जब वह दान की याचना कर रहा था, उसकी नजर एक ऊंचे कद के सुंदर वस्त्र पहने व्यक्ति पर पड़ी डिढ़ी। उसने मन में विचार किया कि यह व्यक्ति धनवान प्रतीत होता है। यदि मैं इससे मांगूं तो निश्चय ही मुझे अच्छी राशि मिलेगी। उसने उस ऊंचे व्यक्ति से सहायता मांगनी शुरू की। उसे देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम सदा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया, महोदय, मैं तो गरीब हूं, हमेशा लोगों से लेता ही रहता हूं। मेरे पास इतना सामर्थ्य कहां कि किसी को कुछ दे सकूं? उस ऊंचे व्यक्ति ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी अधिकार नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और केवल लेन देन में विश्वास रखता हूं। यदि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर सकता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति रेल में सवार होकर चला गया। उसके शब्दों ने निर्धन व्यक्ति के मन को छू लिया। वह सोचने लगा, शायद मुझे अधिक धन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ देता नहीं, लेकिन मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने को क्या है? फिर भी कब तक मैं बिना कुछ दिए मांगता रहूंगा? बहुत चिंतन के बाद उसने निश्चय किया कि जो भी उसे दान देगा वह उसके बदले में कुछ अवश्य देगा। मगर अब उसके मन में यह प्रश्न उठा कि वह स्वयं निर्धन है तो वह दूसरों को क्या दे सकता है। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा, पर उसे कोई हल न मिला। तीसरे दिन जब वह स्थानक के निकट बैठा था, उसने देखा कि वहां कुछ पौधों पर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं दान के बदले लोगों को ये फूल दूं? यह विचार उसे पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और रेलगाड़ी में याचना के लिए गया। अब जब कोई उसे धन देता, वह बदले में उसे फूल भेंट कर देता। लोग प्रसन्नता से उन फूलों को स्वीकार करते। अब वह प्रतिदिन फूल तोड़ता और उन्हें दान देने वालों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि अब अधिक लोग उसे सहायता देने लगे। वह स्थानक के आसपास के सभी फूल इकट्ठा कर लेता। जब तक फूल रहते लोग उसे धन देते, पर फूल खत्म होते ही दान भी रुक जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। एक दिन जब वह याचना कर रहा था, उसने उसी ऊंचे व्यक्ति को रेल में देखा जिसके कारण उसे यह प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, कृपया मुझे कुछ धन दें तो मैं आपको फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने उसे कुछ रुपये दिए और उसने फूल भेंट किए। यह देखकर वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ और बोला, बेहतरीन, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। यह कहकर फूल लेकर वह अपने स्थानक पर उतर गया। उसके ये शब्द फिर से निर्धन व्यक्ति के हृदय में समा गए। वह बार बार उन बातों पर विचार करने लगा और आनंद से भर उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसे जीवन बदलने का रहस्य मिल गया है। वह रेल से उतरा, उत्साह में आकाश की ओर देखा और जोर से बोला, मैं गरीब नहीं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी धनवान बन सकता हूं। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद वह सनकी हो गया है। अगले दिन से वह उस स्थानक पर कभी न दिखा। 6 माह बाद उसी स्थानक पर 2 सुसज्जित व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा बोला, नहीं, मेरे हिसाब से यह हमारी पहली मुलाकात है। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, यह हमारी तीसरी भेंट है। दूसरा बोला, मुझे स्मरण नहीं, हम पहले कब मिले? पहला बोला, हम इससे पहले 2 बार इसी रेल में मिले। मैं वही निर्धन हूं जिसे आपने पहली बार जीवन का पाठ पढ़ाया और दूसरी बार मेरी असली पहचान बताई। दूसरा व्यक्ति हंसा और बोला, अरे हां, तुम वही हो जिसे मैंने पहले दान देने से मना किया और बाद में जिससे फूल खरीदे। आज तुम ये वस्त्र पहनकर कहां जा रहे हो? पहला बोला, हां, मैं वही हूं। अब मैं फूलों का बड्ढा व्यापारी हूं और व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली बार बताया कि कुछ तभी मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इस सिद्धांत को अपनाया और यह सचमुच काम करता है। मैं खुद को हमेशा गरीब समझता था, पर दूसरी मुलाकात में आपने कहा कि मैं व्यापारी हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे दान नहीं, फूलों का मूल्य दे रहे थे। मैंने उस धन से और फूल खरीदे और आज लोगों की पसंद ने मुझे बड्ढा व्यापारी बना दिया। दोनों प्रसन्न थे। स्थानक आने पर वे साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की चर्चा करते हुए आगे बढ़े। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वह ऊंचा व्यापारी लेन देन के नियम को भली भांति जानता था। उसने यह रहस्य निर्धन व्यक्ति को बताया, जिसने इसे अपनाकर अपनी सोच बदली
और जीवन संवार लिया। यह कहानी सिखाती है कि सोच बदलने से सब संभव है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहें तो छोटे ही रहेंगे। बढ़ा बनने के लिए सोच को ऊंचा करना होगा। सफलता हमारी सोच में छिपी है। आत्मसम्मान जागृत करें, बढ़ा सोचें और सफलता की ऊंचाइयों को छू लें।